हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे पंचायती राज इन इंडिया। तो उससे पहले हम देखें कि पंचायत राज क्या है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम प्रिवेल्स इन आवर कंट्री फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. It is described as a pillar of village administration. Under this system, every village was self-sufficient and whole administration was in the hand of panchayat, whose head was called सरपंच. उन्हें हम सरपंच बोलते हैं क्योंकि इतने बड़े एरिया में एक बंदे के थ्रू या एक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इतना कार्यभार संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है. इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से कई तरह के लेवल बनाए गए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस लेवल पर संभाला जाएगा. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, देन लोकल गवर्नमेंट होती है. लोकल गवर्नमेंट हमारी म्यूनिसिपालिटी होती है, पंचायत होती है. पंचायत में डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, इंटरमीडिएट पंचायत हो गया, विलेज पंचायत हो गया. और अगर हम म्यूनिसिपालिटी देखें तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया, नगर पंचायत हो गया. इन सब से मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क किया जाता है. तो हम देखते हैं कि पंचायती राज प्रणाली या पंचायती राज सिस्टम में पंचायत वर्ड का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है. तो हमारे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम है उसे हम यानी कि स्थानीय सरकार जो प्रणाली है उसे हम पंचायत कहते हैं. तो पंचायत का मतलब है 5 मेंबर्स का समूह यानी कि 5 सदस्यों का एक ग्रुप. तो इन जनरल वर्ल्ड पंचायत गांव के जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, सिविलियन होते हैं, सिटीजन होते हैं, उनकी सभा को हम पंचायत बोलते हैं. तो ग्रामीण स्तर पर यानी रूरल लेवल पर जो पंचायती राज है गवर्नमेंट की एक ब्रांच है, एक शाखा है जिसमें हर गांव, हर विलेजेस अपनी एक्टिविटीज़ के लिए ही खुद जिम्मेदार होता है, स्वयं जिम्मेदार होता है. तो यहाँ पर जो पंचायती राज सिस्टम है वो रूरल इंडिया की एक लोकल स्वशासन की प्रणाली है, सिस्टम है. जिस तरह से नगर पालिकाओं और उप नगर पालिकाओं द्वारा अर्बन एरियाज़ को चलाया जाता है, स्वशासन किया जाता है, उसी तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए से रूरल एरियाज़ को चलाया जाता है, स्वशासन किया जाता है, डेवलपमेंटल वर्क किए जाते हैं. तो हमारी पंचायती राज संस्थाएं जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं. एक तो हो गया ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया ब्लॉक यानी तालुका स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला समिति. तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका काम है आर्थिक विकास करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना, लोगों को इंसाफ मिल सके, उनका विकास हो सके, और गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी प्लानिंग्स हैं उनको लागू किया जा सके, उन्हें चलाया जा सके, स्मूथली रन किया जा सके. तो यहाँ पर इंडिया में प्राचीन काल से ही, काफ़ी टाइम से ही पंचायती राज सिस्टम अस्तित्व में रहा है, मौजूद रहा है. अगर हम बात करें इन प्रेजेंट यानी कि मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में, तो सबसे पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के कांगसिया गांव से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत की गई थी. इस सिस्टम को चालू किया गया था, वहाँ से ये चालू हुआ था. तो इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर फेडरल स्ट्रक्चर. देन द पावर इज सेट बिटवीन 2 sets of government, one of the central called union or second is federal government and other state or provincial government. तो यहाँ पर इस तरह से वर्क किया जा रहा है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द यूनिक distinctions of containing provision regarding government at 3 levels. कौन कौन से लेवल से? यूनियन लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल. इसके बेसिस पर वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क या डेवलपमेंटल कार्य या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लागू किया जाता है, चलाया जाता है. तो यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम अगर हम देखें तो एवरी विलेज एंड टाउन हैज़ their own different problems. It is difficult to find solution for them unless they meet and discuss them and bring their decision into force, है ना. सब विलेजेस की, सब एरियाज़ की अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको एक ही लेवल पर
सॉल्व नहीं किया जा सकता है, उनके सोल्यूशन के लिए अलग अलग ही सोल्यूशन को खोजा जाएगा और उसे अप्लाई किया जाएगा। दिस वर्क इज कॉल्ड ग्राम पंचायत और पंचायत राज। तो इन ऑर्डर टू मेक the life of a village happy, people belonging to that place should take part in its activities. For this local participation, devolution और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज़ नेसेसरी। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि जो पावर है वो एक के हाथ में ही केंद्रित ना हो, उनका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, विकेंद्रीकरण किया जाए, जिसके पावर एक हाथों में होने से बहुत ही समस्याएं हो सकती हैं, बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए। तो एक्शन कैन बी टेकन ओनली व्हेन पावर इज़ गिवन टू लोकल पीपल, है ना। इट इज़ फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट फॉर द विलेज दैट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड द पंचायत राज सिस्टम। यहीं से आपका पंचायती राज सिस्टम शुरू हो रहा है कि पावर को लोकल पीपल के हाथ में दिया जाए, कि डेवलपमेंटल यानी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंटल वर्क किया जा सके एट विलेज लेवल पर भी। तो इस तरह से अगर हम बात करें एम्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम, तो यहाँ पर to give more power to people in administration and introduce decentralization of power in administration and work for the comprehensive progress of a village.